हाइपरसोनिक के लिए चीन ने की चोरी। भारत के ऊपर चीन ने लगाया इल्जाम। अमेरिका की परेशानी बना चीन। दोस्तों, आपको हम बता दें कि अगस्त के महीने में चीन ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था, वे भी सारी दुनिया से छुपा के। और इसके बारे में हमें ये खबर भी मिली थी कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर अपने टारगेट से 12 किलोमीटर दूर जाकर गिरी थी। इसी वजह से यह परीक्षण सफल नहीं हो पाया था। चीन की इसी हरकत की वजह से बहुत ज्यादा बौखला गया था अमेरिका। आपको हम बता दें, अमेरिका इसके वजह से नहीं बौखलाया था कि चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया, बल्कि इसके पीछे बात कुछ और ही थी। आपको हम बता दें कि चीन की घुसपैठ दुनिया भर के कई संस्थाओं में हो चुकी है और वहां पर चीन के आदमी मौजूद है। और आपको हम ये भी बता दें कि चीन के नागरिक कई देशों में बड़ी बड़ी पोजीशन पर भी पहुंचे हुए हैं। ठीक ऐसे ही अमेरिका में भी चीन के नागरिक पहुंचे हुए हैं, जो नासा में भी घुसे हुए हैं। और जैसा कि आपको पता भी होगा, दुनिया के कई ऐसे और देश है जो हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण करने के बाद अपने आप को उन ताकतवर देशों की लिस्ट में शामिल करना चाहते हैं, जिसमें अभी तक कोई और देश नहीं है। इसके लिए सब देशों ने अपनी अपनी तरफ से कोशिश करना भी शुरू कर दी है। आपको हम बता दें कि अमेरिका भी उन्हीं देशों में से आता है जो जल्द से जल्द हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण करना चाहता था। और इस काम के लिए अमेरिका ने नासा को लगा रखा था। और नासा में जो ये चीन का साइंटिस्ट था, उसने अमेरिका को एक डिजाइन दिया था। इस साइंटिस्ट ने अमेरिका से कहा था कि हाइपरसोनिक मिसाइल में एक इंजन लगा होता है, बीच में हम एक की जगह 2 इंजन देते हैं, वे भी साइड में। ये भी हाइपरसोनिक होगा, लेकिन डबल इंजन वाला होगा। लेकिन नासा ने चीन के साइंटिस्ट के प्रोजेक्ट को नकार दिया, ये कहकर कि ये बहुत ज्यादा खर्चीला हो जाएगा। इसी वजह से नासा ने इसे रिजेक्ट कर दिया। जब ये प्रोजेक्ट यहाँ से रिजेक्ट हो गया, तब इसका ब्लूप्रिंट चीन के साइंटिस्ट ने चीन के यांग यूनिवर्सिटी में भेज दिया। और चीन की इस यूनिवर्सिटी ने इस ब्लूप्रिंट को अपना लिया और इस ब्लूप्रिंट पर काम करना भी शुरू कर दिया। ये ब्लूप्रिंट रेडी भी हो गया और अभी हाल ही में इसका अगस्त में परीक्षण भी किया गया। जब चीन ने इसका परीक्षण किया तो अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि अमेरिका को पता चल गया कि ये ब्लूप्रिंट चीन तक पहुंच गया है। अमेरिका को इस बात से चिंता हो रही है कि नासा के जरिए चीन ने ना जाने कितनी ऐसी चीजें चुरा ली होगी और उन्हीं की कंपनी का इस्तेमाल करके चीन अब अमेरिका के ऊपर ही हावी होने की कोशिश करेगा। चीन को ये ब्लूप्रिंट जब मिली तो चीन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चीन की सोच इस वक्त यही है कि वे हथियारों के मामले में सभी देश से आगे निकल जाए। फिर उसको फर्क भी नहीं पड़ता कि हथियार बनाने में कितना पैसा लग रहा है। वे बिना पैसों की परवाह करे अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश करने में लगा हुआ है। ऐसे में जो पैसा अमेरिका इस प्रोजेक्ट पर नहीं लगाना चाह रहा था, वे पैसा चीन ने बिना कुछ सोचे समझे लगा दिया। और दूसरी तरफ खबर ये निकल कर आ रही है कि चीन जिस तरीके से भारत से आशा रखता था, उसको बिल्कुल विपरीत भारत की तरफ से जवाब मिल रहा है। जैसा कि आपको पता होगा, भारत लगातार अपनी मिसाइलों का परीक्षण किया जा रहा है और ऐसी मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है जिसको देखने के बाद दुश्मन देशों की हालत खराब हो जा रही है। फिर चाहे वे चीन हो या फिर पाकिस्तान हो, दोनों ही देश भारत की ताकत का अंदाजा लगा चुके हैं। भारत अपने पास इस समय अब हथियारों का जमावड़ा लगा रहा है। आपको हम बता दें कि DRDO तो लगातार परीक्षण पर परीक्षण किए जा रहे हैं। DRDO की तरफ से हर हफ्ते एक नया परीक्षण देखने को मिल रहा है और जिस मिसाइल का परीक्षण हो रहा है वो टॉप क्लास की मिसाइलें ही निकल रही है। और इस मिसाइलों का टारगेट कोई और नहीं बल्कि चीन ही बना हुआ है। अभी तक हमें ये देखने को मिल रहा था कि चीन ताइवान के एयर स्पेस में अपने लड़ाकू विमानों के साथ अक्सर घुसपैठ करता रहता है। और अगर ये आंकड़े को देखा जाए तो चीन साल में लगभग सैकड़ों बार से ज्यादा ही घुसपैठ ताइवान के अंदर कर डालता है। लेकिन चीन अभी तक ऐसी कोई हरकत भारत के साथ नहीं कर पाया है। आपको हम बता दें कि चीन ने एक बार गलवान घाटी में ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन रात के समय में इसका असर उल्टा हो गया। उसकी ये कोशिश भी नाकाम हो गई। फिर चीन ने
दिन में ठीक यही कोशिश की अरुणाचल प्रदेश के तवांग में, और यहाँ पर चीन ने चाहा कि अपने सैनिकों को अरुणाचल प्रदेश में भेजा जाए। लेकिन जैसे ही चीन को यह खबर लगी कि भारतीय सेना बॉर्डर पर आ रही है, वैसे ही वे तोड़फोड़ करके वहां से भी भाग निकले, क्योंकि उन्हें यह बात पता थी कि गलवान घाटी जैसी झपड़ यहाँ पर भी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो चीन के सामने करो या मरो वाली स्थिति पैदा हो जाती है। जैसा कि आपको पता होगा, चीन अभी तक भारत की जमीन, भारत को डरा और धमकाकर हड़पने की कोशिश कर रहा था। इस मौके पर चीन इस जगह से बचने की कोशिश करते हुए यहाँ से निकल गया, क्योंकि अगर यहाँ पर गलवान जैसी बात हो जाती तो मामला पूरा इंटरनेशनल लेवल तक फैल जाता और इसमें भी चीन के ऊपर पूरी दुनिया की नजर होती। इसी से बचने के लिए चीन ने यहाँ से भागना पसंद किया। लेकिन अब ये खबर निकल कर आ रही है कि चीन ने भारत के ऊपर ये इल्जाम लगाया है कि 18 से 19 अक्टूबर के आसपास भारतीय वायुसेना चीनी एयर स्पेस में घुसी थी और भारत अब चीन को उकसाने वाला काम कर रहा है। जब ये बात चीन ने भारत को कही तो भारत ने जवाब देते हुए ये कहा कि हम इसकी जांच करके बताएंगे कि भारत की वायुसेना चीन के एयर स्पेस में घुसी थी या नहीं। उससे पहले हम किसी बात पर यकीन नहीं कर सकते हैं। भारत ने जैसा बोला था ठीक वैसा किया भी। भारत ने जांच के बाद बताया कि जिस इलाके को आप अपना इलाका बोल रहे हैं वे असल में आपका इलाका नहीं, बल्कि वे भारत का ही इलाका है और भारतीय वायुसेना अपने ही इलाके में गश्त लगा रही थी, न कि आपके इलाके में घुसकर। इस विषय में क्या सच्चाई है इस पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसमें वैसे तो दो बातें हो सकती है। पहली बात हो सकती है कि भारत की सेना चीन की एयर स्पेस में घुसी हो, या फिर दूसरी ये बात हो सकती है कि चीन भारत के अंदर घुसने के लिए वातावरण बना रहा है। चीन ने अपनी तरफ से ऐसा इसलिए बोल दिया है कि शुरुआत भारत के तरफ से की गई कि भारत की सेना चीन के एयर स्पेस में घुसी है। ठीक अब चीन भी इसी का बहाना लेकर भारत में घुसने की कोशिश करेगा और भारत में अपनी सेना को भेजने की कोशिश करेगा। चीन हमेशा से ही चालबाज किस्म का देश है। वे कितना सच्चा है ये बात तो सभी जानते हैं, इसलिए वे भारतीय सेना का सहारा लेकर अपनी वायुसेना को भारत के अंदर भेजने की कोशिश कर सकता है। ऐसे में भारत को होशियार हो जाना चाहिए और हमारे पड़ोसी दुश्मन से बचने का रास्ता निकलना चाहिए। आपको हम बता दें कि अगर चीन इस बार कोई भी बहाना लेकर भारतीय सीमा के अंदर अपनी वायुसेना को भेजने की कोशिश करेगा तो इस बार चीन को यह महंगा पड़ जाएगा। भारत पूरी तरीके से तैयार होकर बैठा हुआ है। इस बार चीन कोई भी चाल चल नहीं पाएगी। आपको हम बता दें कि चीन जो भारत को ताइवान समझने की कोशिश कर रहा है उसके लिए यह गलती बहुत बड़ी गलती साबित हो जाएगी। अगर भारत को चीन ताइवान समझकर भारत में घुसने की कोशिश करता है तो सबसे पहले चीन भारत के डिफेंस सिस्टम का शिकार बन जाएगा, और अगर चीन भारतीय वायु सीमा में घुसने की कोशिश करता है तो इसका सीधा सीधा मतलब यही होगा कि चीन अब जंग चाहता है। वैसे भारत ने अपनी तरफ से चीन को समझा दिया है कि उसकी वायुसेना चीन की सीमा पर नहीं गई थी, लेकिन फिर भी चीन का क्या भरोसा। वे अगर भारत में घुसने की कोशिश करेगा तो भारत उसे अच्छा सबक सिखाएगा। और आपको क्या लगता है, चीन भारत की सीमा पर घुसने की कोशिश करेगा? इस विषय में आपकी क्या राय है आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।